अगर आप कुछ गाइड्स देखेंगे, आपके पास कुछ गाइड्स होंगे, उसके अंदर क्या होता है कि एक्स को दोनों जगहों से कॉमन निकालना होगा। जिस तरह अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 2 और एक जगह से 4 को कॉमन निकालना था। तो अगर आप ना निकालें, फर्ज करें इस क्वेश्चन में मैं नहीं निकालता दोनों जगहों से, अब नज़र आ रहा है मुझे कि इधर भी एक्स कॉमन आ रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन मैं नहीं निकालता, तो फिर भी आपका आंसर वही आएगा। इसके अंदर ये है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप आप कम कर देंगे कि आपको अलग से कन्फ्यूजन नहीं होगी कि उसको भी अलग से आपने एचसीएफ निकालना है और वो कई दफ़ा याद रहता नहीं रहता। तो इसको आप वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, बगैर कॉमन निकाले हुए हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये वाली वैल्यू अंदर, ये वाली वैल्यू इस तरह। अब ये सीधा सीधा एक्स क्यूब है, इधर एक्स क्यूब है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दें, सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। साइन चेंज हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास 9x² प्लस 27x हो जाएगा। यहाँ मैं अब सिर्फ याद रखें कि नंबर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स वगैरह मैंने कुछ भी कॉमन नहीं निकालना कभी भी। तो यहाँ जब जब आप बीच में आते हैं ना, कि एक तो होता है ना कि शुरू में आप निकाल लें, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और बीच में रिमाइंडर्स आते हैं, तो रिमाइंडर्स के अंदर से कभी भी आपने एक्स वगैरह को नहीं निकालना, वेरिएबल्स को कॉमन नहीं करना, सिर्फ आपने उसके कोफिशिएंट्स जो नंबर्स हैं उनको कॉमन करना है। तो यहाँ आपके पास आप देख सकते हैं कि 9 कॉमन है, तो ये x² प्लस 3x ये चीज़ बची है। तो अब ये आपके पास नया डिवाइज़र है, और ये चीज़ हम नीचे लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x² को x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ 3x को x से किया, 3x², सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, -5x² माइनस 15x। x² को -5x बनाना है तो -5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो -5x² माइनस 15x, साइन चेंज कर दें, कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगा आपका एचसीएफ। अब बुक्स के अंदर आपको, अगर पीछे अगर आप देखेंगे तो शायद इस तरह लिखा होगा, इन दोनों में से x कॉमन निकाला होगा, तो x+3। तो दोनों में से कोई भी लिख लें, आंसर है एक ही। इस साइड पे देखें, इस साइड पे हाईएस्ट जो डिग्री है इस पूरे पॉलिनोमियल की वो 3 है, इस पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो ये आपके पास बाहर आएगा, इस पॉलिनोमियल को आप बाहर लिखेंगे, और जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसको आप अंदर लिखेंगे, और फिर आप डिवीजन करेंगे। x³ है, इसको x4 बनाना है, तो सिंपल एक x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x³ x के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास हो जाएगा x⁴, x² x के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपके पास x³, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास x² होगा, x² यहाँ है ही नहीं आपके पास ऊपर, तो तभी आप इसको सेपरेट लिखेंगे। -x² क्यों आया है? क्योंकि x मल्टीप्लाई बाय -x है। अब x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x1 आपके पास x ही आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, ये आपस में कैंसिल हो गए,
अब इसको ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स उसके हिसाब से आपने इसको तरतीब देनी है। सबसे पहले क्यूब वाली टर्म आएगी, -2 + 1 आपके पास -x³ आ जाएगा। फिर x वाली टर्म हम पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि ये x² वाली टर्म इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद फिर हम 2x - x आपके पास हो जाएगा +x, और आखिर में ये -1। अब यहाँ क्यूब है, यहाँ आपके पास -x³ है, तो ये सारी वैल्यू बिल्कुल यही वाली है, बस नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट है। तो आप इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे ये होगा कि इसके सब के जो सबके साइंस है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो x³ आपके पास हो जाएगा -x³, -x² आपके पास हो जाएगा +x², -x आपके पास हो जाएगा +x, और +1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -1। यहाँ दोबारा सबके साइन चेंज होंगे, और यहाँ आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसकी वजह से आपका ये आंसर आया है। तो आपका HCF यही होगा, x³ -x² -x +1। अब बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो ये नहीं है। बुक के पीछे डिफरेंट है। उसका मतलब क्या है कि इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी है। अब ये आपका आंसर तो आ गया, यहाँ से आपको मिल गया। अब वही फैक्टराइजेशन का मतलब वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है? x² कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बच गया? एक x। यहाँ पूरा x² बाहर आ गया तो 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर शुरू वाली टर्म जो पहली टर्म होती है उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा हो तो आप वो -1 कॉमन निकालते हैं। तो ये भी आपके पास x-1 हो जाए। अब दोनों जगहों पे x-1 है, तो आप इसको x-1 को कॉमन निकाल लें। बाकी क्या चीज़ बचेगी? x² -1। अब ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है आपके पास? 1 का स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला लग गया। मैं अभी फॉर्मूला लिख नहीं रहा, क्योंकि इस स्टेज पे आके आपको फार्मूलाज बिल्कुल रट चुके होने चाहिए। तो x² -b² वाला फार्मूला लगेगा। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, यानी कि a+b a-b। अब x+1 तो अकेला है यहाँ, तो वो तो आ जाएगा ऐसे ही। x-1 यहाँ दो दफ़ा आ रहा है, तो इसको आप लिख देंगे x-1²। तो ये आपका HCF है, और इसकी ये शक्ल है जो आपने लिखनी है। नॉर्मली तो आपके पास ये आया था, लेकिन आपने इसकी फैक्टराइजेशन की और यहाँ तक आपका पूरा आंसर कंप्लीट होता है।